आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। भगवान कहते हैं मैं 7 जिह्वाओं से 7 चीजें स्वीकार करता हूं। पहले बताया कि दूसरा है यव, जौ का बहुत बड़ा पुण्य है। कभी कभी पर्व के समय पर आप कभी नदियां स्नान करने के लिए जाएं तो गंगा में आप जौ जरूर बोइएगा। गंगा जी में जौ बोने का मतलब है कि मृत्यु के तत्पश्चात संभ्रांत घर में जन्म, अच्छे बच्चों का जन्म। आपने यदि कभी सुना हो, ये कहावत में भी आ गया है, जिनके बच्चे शालीन होते हैं, सभ्य होते हैं, सुशील होते हैं, जिनके घर में बहुएं बहुत अच्छी आती हैं, झगड़ा बगड़ा नहीं होता, तो उन माताओं को एक सहेली कहती है, रामकली जी जी तू तो बड़ी भाग्यशालिनी है, ऐसा लगता है कि तू तो गंगा में जौ बो के आई है। गंगा में जौ बोने के परिणाम ही है ये। गंगा जी में जो आपने जो जौ बोए हैं वो डायरेक्ट सीधे भगवान वरुण देवता के ही मुख में पहुंचते हैं, वरुण लोक में पहुंचते हैं वो जौ। यहाँ अनुष्ठान में भी जो आप जौ बोलते हैं उसमें गंगा जी आप छिड़कते हैं। अनुष्ठान जौ के बिना पूरा होता ही कहाँ है। बहुत बड़ा दर्शन है जौ का। बड़ी बड़ी बीमारियों को भी जौ खत्म करता है। हवन सामग्री पूरी नहीं मानी जाती जौ के बिना। आप बाजारू सामग्रियां ज्यादा यूज करते हैं, उसमें पतुआ होते हैं, और क्या होता है बाजार की पतुआ जानो, पत्ता पिसे पिसाए होते हैं, और क्या है उसमें। अब पतो ही ना है कि बबूल के हैं, कि पाकर के हैं, कि बेरिया के हैं। तो सस्ते तो सस्ते होंगे, रुपया 18 किलो मिले भी होंगे को है, क्या होगा उसमें। हवन सामग्री कभी अपने हाथों से बनाइए। तुलसी वन आश्रम ने बहुत हवन सामग्री हाथों से बना बना के भेजी। इन सब चीजों में बड़ा आनंद है। और जिनके यहाँ पहुंची वो कहते हैं बड़ी खुशबू आ रही थी। खुशबू तो गैया के घी में से आ रही थी। यहाँ जो जला दो श्याम कुटी पर खुशबू पहुंचेगी। हाँ, पर्दे पार कर देगी। जो सुबह आप जो दिए जलाते हैं, सत्य यही है, मैं उधर रुकता हूं ऊपर की मंजिल पर कोठरी में, जब आपके सुबह दिए जलते हैं हकीकत में मुझे वहां पता लगता है कि दिया जल गए। हाँ, वो खुशबू बताती है, दिए की घी की खुशबू बता देती है हकीकत। बिल्कुल मुझे पता लग जाता है कि दिए जल गए, आप जला देते। तो ये जौ की भी बड़ी महिमा है, बहुत विशेष महिमा है। यव, संस्कृत में इसको यव कहते हैं, वैसे इसको जौ कहते हैं, और गांव की भाषा में आ जाओ तो इसको बेजर बोल देते हैं। जो सबसे ज्यादा बोई जाती है इसलिए इसका नाम है बेजर। और फसलों में बहुत जल्दी निकल के आ जाती है, वो है बेजर। आप गेहूं और जौ दोनों को संग संग बोना। इसकी प्रोग्रेस उत्कर्ष इतनी जल्दी है कि वो 3 महीना में जितना बढ़े और ये 26 दिन में उतना बढ़ जाएगी। ये अब इसका इतना उत्कर्ष है, इतनी प्रोग्रेस। जो किसान लोग हैं, कृषक, वो समझेंगे मेरी भाषा। जौ की बड़ी महिमा है। कुल मिलाकर हवन सामग्री की पूर्णता नहीं होती है जौ के बिना। शत्रु के अंदर जो कुविचार होते हैं जौ उसका नाश करती है। कलश भरा जाता है तो उसमें जौ बोए जाते हैं। अब तो पता नहीं है, पहले की बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। जौ, धान, ये बड़ी सब तनाजों में आते हैं। पहले जब शादी शुदियां होती थी, ज्यादातर ऐसे जब बहन की शादी होती तो बहन के ससुराल वाले उस बिटिया के भाइयों के लिए भी कुछ कपड़े वपड़े लेके आते। तब वो कपड़े लिए जाते तो हाथ में ऐसे जौ धान रख करके, और फिर उसको यूं उस मंडप के यूं ऐसे यूं बोया जाता था। फिर उसके हाथ में वो कपड़े रखे जाते थे। बातें बोलता है पहनावनी, पहनावनी पहनाई जाती। और यदि उस लड़की का भाई और उसकी शादी हो गई है तो उसकी घरवाली के लिए भी कपड़े आते। तो उसमें जौ की बड़ी महिमा उसमें भी बताई गई है। वो जौ लेकर के वो संकल्प करता था
मेरा जीवन बहन के लिए समर्पित होगा, वो बड़ी लंबी बातें हैं, वो सब सगरी बातें उस विवाह पद्धति में। अब हमने किसी का विवाह तो पढ़ा नहीं, क्योंकि जन्मा ऐसी जगह का हूं जहां पंडित कर्म तो था ही नहीं। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।